हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है कांदला बंदरगाह की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बंदरगाह आपको पता है बंदरगाह किसे कहते हैं। तो बंदरगाह की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है। एक बहुत बड़ा बंदरगाह है कांदला पोर्ट। इसे हम कांदला पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अभी नया नाम बोले तो दीनदयाल पोर्ट। ये दोनों पोर्ट के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट। लेकिन जो भी पोर्ट वाले हैं या फिर जो ऑल ओवर इंडिया में जो ज़्यादा फेमस नाम है, वो कांदला पोर्ट है। कांदला पोर्ट गुजरात में बेस्ड है, एक बहुत बड़ा पोर्ट है। और यहीं से यानी कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक सेकंड, जितने भी स्टूडेंट हैं अप्रेंटिसशिप नाम सुन के घबराना नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। अगर कांदला पोर्ट, ये जो वैकेंसीज निकाली गई दीनदयाल पोर्ट की तरफ से, अगर आप इसको हल्के में लेते हैं तो क्या इस दीनदयाल पोर्ट यहाँ से जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक सिंगल लड़के को भी कोई भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप जब तक ट्रेनिंग करोगे, ये कंपनी के अंडर में ट्रेनिंग करोगे, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट ये गवर्नमेंट के अंडर में ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब दी जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गए हैं, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करके वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। हालांकि सैलरी स्टार्टिंग में कम होती है, बट सैलरी अच्छी खासी इसमें पैकेज मिल जाती है। कोई भी स्टूडेंट अगर वो किसी भी पोर्ट अथॉरिटी से अप्रेंटिसशिप करता है, तो बहुत रेयर केस में कोई कैंडिडेट होता है जो बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है लाइफ में जॉब करने के लिए, उसी को बाहर किया जाता है। नहीं तो डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ दिन आप घर में बैठोगे, फिर से आपके लिए आपको बुलाया जाएगा, यहीं पर आपको खुद से बुलाया जाएगा, जिसमें से लगभग लगभग 20,000 प्लस 22,000 प्लस सैलरी देकर आपसे काम करवाया जाएगा। तो एज ए एफटीसी के बेस पे यहाँ पर काम करोगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर, लेकिन आप काम करोगे, परमानेंट का नहीं होता है, बट आप काम ज़रूर करोगे। एंड डेफिनेटली दैट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना। ये आपकी लाइफ की रिसाइकल्स है। अगर आप इसमें जाते हैं, इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आने लगते हैं बंदरगाह में कमाने का ज़रिया। तो अगर आप चाहते हैं, एलिजिबल एंटरेस्टेड हैं, तो वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। हम 1 टू 1 बात करेंगे किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाले। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। यहीं से वैकेंसीज निकाला गया है, बट आपकी जॉब लोकेशंस कांदला पोर्ट में आपकी होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ज़रूर अप्लाई करें आप। और इसकी सारी अपडेट, फॉर्म कैसे भरनी है, फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगी, तो हमारा गूगल पे सर्च करें letterwala.com। ये हमारी वेब ऑफिशियल वेबसाइट है successdilip.com। यहाँ पर आईटीआई की जॉब, डिप्लोमा की जॉब और बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब लगातार अपडेट मिलती रहती है। चाहे प्राइवेट जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर अप्रेंटिसशिप की जॉब हो। जैसे टाटा मोटर्स में बम्पर अप्रेंटिसशिप आई है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए letterwala.com सर्च करें और बेहतरीन सारे एप्लीकेशन फॉर्म, बल्कि पोर्ट अथॉरिटी जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई करने की लिंक आपको यहीं पर मिलेगी। चलिए पोस्ट देख लेते हैं। यही वो रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, यहाँ से वैकेंसीज है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड द डिसिप्लिन ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, जहाँ पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, अदरवाइज डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप 1961 को फॉलो करते हुए ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। हालांकि इस सब में पोस्ट ज़्यादा नहीं होता है, कम ही पोस्ट होती है, बट जो भी पोस्ट है अप्लाई आप ज़रूर करें। फिटर की वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन सिविल की है, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रिशियंस, कोपा कैंडिडेट एंड पासा कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक के लिए, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। तो ये भी जो रिक्रूटमेंट बात की, रॉ एक संख्या सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक, ये आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसीज है, जहाँ पर आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी कहीं से भी क्यों अप्लाई कर सकते हैं। बट एक ऐसा ट्रेड है कोपा, जिसमें एससीबीटी की एलिजिबिलिटी रखी गई है, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करें। आपकी जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, 14,000 पर मंथ आपको एज ए स्टाइपेंड मिलेगी। तो 14,000 सोचो, ये पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको स्टाइपेंड दे रही है। गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, अगर आप चुना चुना छोड़ा के कुछ छोड़ के,
इतनी ज़्यादा स्टाइपेंड आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें डिग्री मांगा जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, इसमें 3 ईयर की आपकी कंप्लीटेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस या फिर आईटीआई की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, साथ में आपका सीएस एंड आईटी की वैकेंसीज है। ये सब में अप्लाई करेंगे आप, तो आपकी जो सैलरी होगी, जो आपकी जॉब लगेगी, आई मीन अप्रेंटिसशिप की स्टाइपेंड 16,000 पर मंथ आपको ये स्टाइपेंड मिलने वाली है। नेक्स्ट है डिग्री अप्रेंटिसशिप। डिग्री में देखो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस एंड आईटी के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर 18,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगी। एक ग्रेजुएट है जनरल स्ट्रीम्स जो कि यानी कि बीकॉम, बीए, बीबीए या फिर बीए, बीएससी की हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसीज है, 18,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है यहाँ पर एज स्टाइपेंड के तौर पे। तो ज़रूर अप्लाई करें, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन सारी कैंडिडेट को यहाँ पर मिलती है। ऑल आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी आपका जो है वो ट्रेनिंग पास आउट है तभी आपका चलेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, स्टेट एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका पास आउट है तो वो सब वैलिड होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली मेरिट बेस पे होगा, जो आपका मार्क्स है फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर का, उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। ओके गाइस, तो यही प्रोसेस है, कुछ खास ज़्यादा है नहीं। फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना है। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाकर फॉर्म पे अप्लाई करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो लें। अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं यानी बीटेक इंजीनियरिंग, तो उनको नेट्स के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2024। आपके पास टाइम है आराम से कम तो 16-15 दिन से ज़्यादा आपके पास टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी या फिर हमारा जो वेबसाइट है letterwala.com, ये वेबसाइट पे जाएँ गूगल पे सर्च करके, वहाँ पर भी अप्लाई करने की लिंक आपको मिल जाएगी। ये आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, तो अलग अलग बेसिस पे आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। और जो डिप्लोमा वाला सर्च करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चूज कर लेना डिग्री, डिग्री मतलब जो आपका बीटेक है या फिर ग्रेजुएशन से, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन से अप्लाई करोगे। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। कोई डाउट है फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड, चाहे स्टूडेंट आईटीआई वालों के लिए या फिर डिप्लोमा वालों के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी बात सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जॉब करने का यहाँ पर मौका मिलता है। ओके, तो ये बड़ी अच्छी बात हमको यहाँ पे लगती है, क्योंकि होपफुली अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो कोई भी करवा लेगा, लेकिन जॉब करने का ऐसा मौका, चाहे 20,000 ही सैलरी, तो क्या दिक्कत है स्टार्टिंग में, डिपार्टमेंट अच्छा है ना, तो वही मैटर करती है। बाकी बात जैसा आपको लगे उस प्रकार से यूज करें, अप्लाई करें। एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं टोटली हेल्प रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।